श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करते हैं, मुझ पर ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास पहले से है, उनकी रक्षा भी करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे समय की तो चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में लोग खुद होकर बताते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। लेकिन सच तो ये है कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको बुरे समय में ज़रूर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में बुरे समय के लिए क्या कहा गया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था। वह था तो बहुत गरीब, पर मेहनती और खुश था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस व्यक्ति की पत्नी हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने कामों में व्यस्त हो जाते थे। उनका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वह हमेशा खुश रहते थे। वह व्यक्ति जो भी कमाता था उसमें से कुछ पैसे लोगों की सहायता में वह व्यक्ति लगा देता था। एक दिन उस व्यक्ति के गांव में बीमारी फैल गई। उस व्यक्ति की एक ही बेटी थी, वह भी बीमार पड़ गई। उस व्यक्ति ने अपने बेटी को अस्पताल में लेकर गया। शहर के अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस व्यक्ति के लिए अस्पताल व डॉक्टर का खर्चा दे पाना बहुत मुश्किल था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह रोने लगा और कहने लगा कि पता नहीं किस चीज़ का बदला ले रहे हैं भगवान मुझसे। कभी वह खुद को कोसता तो कभी भगवान को। लेकिन उस व्यक्ति की पत्नी को भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, लेकिन उस व्यक्ति को आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। अस्पताल के पास एक मंदिर था। उस व्यक्ति की पत्नी रोज़ मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन उस व्यक्ति का मन प्रार्थना में नहीं लगता था। डॉक्टर ने उस व्यक्ति को कहा 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, पर उस व्यक्ति के पास इतने पैसे नहीं थे। उस व्यक्ति की पत्नी अभी भी मंदिर जाती थी। वह भगवान के आगे प्रार्थना करती थी कि उसकी बेटी ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने उस व्यक्ति की पत्नी को कहा कि मैंने तुम्हारे पति की बात सुन ली थी, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 1 लाख रुपए निकाल कर देते हुए कहा कि उसके पास इतने रुपए ही हैं, और सेठ ने अपना नंबर और पता भी दे दिया और कहा अगर और पैसे लगेंगे तो बताना, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। उस व्यक्ति की पत्नी ने उत्तर दिया और कहा कागज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती है कि ये पैसे उसको किसने भिजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे भिजवाए हैं वह परमात्मा है, उसका हमेशा ख्याल रखते हैं। इसे कहते हैं अटूट विश्वास। यह सबसे ज़रूरी है जिसे हम हमेशा खो देते हैं। हमेशा भगवान पर विश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। बिना विश्वास के किसी चीज़ को पाना बहुत मुश्किल होता है। जय श्री कृष्ण।